ज़्यादातर। बिल्कुल, थैंक्स। तो देखो भाई, अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर बड़ा आसान है, तुम लोग परेशान हो इससे, ठीक है जी। ठीक है। परेशानी कोई इतनी बड़ी है नहीं, ये चैप्टर है हमारे पास। अब देखो, आपको अगर फाइनेंशियल पता हो ना कि ये बनती कब है, ये बनती है जब सारे अकाउंट्स बन जाते हैं। जब सारे अकाउंट्स बन जाते हैं तब ये बनती है, ठीक है। सारे अकाउंट्स मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं यहाँ पे, सारे अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाते हैं हमारे, तब बनती है आपकी अकाउंटिंग रेशियोज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट और एक आपकी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब आपको पता है पूरी की पूरी अकाउंटिंग रेशियो कि कोई भी आइटम अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ से मिलती है, वो इन्हीं जगहों से मिलती है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग रेशियो की कोई भी आइटम होगी वो कहाँ से मिलती है, वो यहीं से मिलती है। क्या आपको बैलेंस शीट नहीं पता क्या होती है? पता है। मैं अब जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वो आसान क्वेश्चन नहीं, जो सबसे विचित्र क्वेश्चन है इस चैप्टर के वही कराने वाला हूँ, सबसे यूनिक क्वेश्चन, सबसे खतरनाक वाले। आसान वाले नहीं कराऊंगा, आसान वाले स्वयं कर लेना। बात यह है कि बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्या आप लोगों को पता है क्या होता है कि मैं करके दिखाऊं क्या होता है? पता है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स कितने रुपए की है जी, 12 लाख रुपए की है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डीके गोयल से, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 89 है, ठीक है, नई किताब 2022 वाली, 22-23। तो ये 12 लाख रुपए का सेल्स है। करंट एसेट्स हैं अपने पास कितने रुपए के बेटा, 5 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं। और टोटल एसेट्स हैं कितने के, 8 लाख रुपए के। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख रुपए की। और शेयर होल्डर फंड्स हैं आपके 2 लाख रुपए के। कितने के हैं जी? 2 लाख। 2 लाख रुपए के। अब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है इसमें। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप सबको पता है, वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होती है, सेल्स करने के लिए चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है, याद कर लो भाई। वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होती है, सेल्स करने के लिए। तो इसमें ऊपर आ जाएगा सेल्स, अपॉन में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। क्या करंट एसेट्स गिवन है, आंसर है नहीं। क्या करंट लाइबिलिटी गिवन है, आंसर है नहीं। क्या निकाल सकता हूँ, नहीं, करंट एसेट्स तो गिवन है, करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन। तो क्या निकाल सकता हूँ, आंसर है यस। सेल्स गिवन है, आंसर है यस। तो दिक्कत क्या है, कुछ दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है? अगर आपको ये बैलेंस शीट नाम की चीज़ आती है, ठीक है, तो आप जो है आप इसको कर सकते हो। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये बैलेंस शीट है आपकी। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी होती है, शेयर होल्डर फंड्स, इसको इक्विटी भी कहते हैं ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अलग होती है, शेयर होल्डर फंड्स अलग होते हैं। लोपा जी, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ना शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व प्लस में सरप्लस आता है। यानी जनरल रिजर्व और पीएनएल का बैलेंस दे रखा हो तो दोनों ऐड होंगे शेयर कैपिटल के साथ। शेयर कैपिटल 2 प्रकार की होती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ, 4 ही आइटम है। अब शेयर होल्डर फंड्स इधर ही आते हैं ना लाइबिलिटी साइड पे। कितने के हैं भाई, 2 लाख के। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी भी इधर आती हैं 4 लाख की। अब करंट लाइबिलिटी तो में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या आता है भैया, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, और टोटल एसेट्स भी लिख सकता हूँ, दोनों को मिला के टोटल एसेट्स होते हैं। जब टोटल एसेट्स ही दे रखे हैं तो 8 लाख के, वो दोनों साइड बराबर नहीं होनी चाहिए क्या, होनी चाहिए, बैलेंस शीट है। तो मुझे एक बात बताओ, बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा, 2 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटी आ गई 2 लाख रुपए, करंट एसेट्स दे रखे हैं 5 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई,
करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी कि 5 माइनस 2 3 लाख। तुम पूरा प्रेजेंट करके दिखाओगे, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। सेल्स गिवन है यस 12 लाख, क्या आंसर आ गया 4 टाइम्स। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। अब बताओ मेरे पास एक आइटम नहीं थी करंट लाइबिलिटी, कहाँ से निकाल ली, बैलेंस शीट का यूज़ करके। आपको बस इन चैप्टर के अंदर सर्चिंग करनी है भाई, मेरे पास एक आइटम मिसिंग होगी, मुझे इस आइटम की सर्चिंग करनी है। सर्च करते घूमो बस, और कुछ नहीं करना चैप्टर के अंदर। और सर्च भी कहाँ करना है, कोई आइटम बैलेंस शीट से मिलती होगी, कोई ट्रेडिंग से मिलती होगी, कोई पीएनएल से मिलती होगी। आपको बस क्या करना है, सर्चिंग करनी है। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में डालेंगे, ठीक है।